अग्निपथ और अग्निवीर पर चल रहा देश में बहस और आर्मी में कैसे बहाली हो, इसको लेकर अलग अलग बहस हो रही है। और लगातार लगभग देश की तमाम पार्टियां जो एनडीए के से अलग है और ये सभी सड़क पर आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उसी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी धरना प्रदर्शन था, जिसको लेकर राजभवन जाते हुए नजर आए चिराग, और तमाम बातें अपनी पार्टी की पूरी स्टैंड इस योजना पर, अग्निपथ योजना पर क्लियर करते हुए तमाम बातें की। उसमें अभी हम उन्हीं के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत जी से मैं अभी पूछूंगा। विनीत जी, पहले हमें ये बताइए कि आपकी पार्टी के स्टैंड जिस प्रकार से है, कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की योजनाओं के विरोध में अब वो नजर आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये कहना कि हम नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं के विरोध में हैं, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगा। हम उन योजनाओं का विरोध करते हैं या हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार एक बार पुनर्विचार करे जिन योजनाओं से जो समाज के जो लोग हैं, खास करके जो स्टूडेंट वर्ग है, जो विद्यार्थी वर्ग है, जो नौकरी ढूंढ रहा है, जो किसान जो है, उसको कहीं से कहीं ना कहीं से अगर वो इफेक्टेड होता है, वो भी निगेटिव वे में, तो एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सरकार के पास ही इस बात को पहुंचाएं कि जो आपका जो मंतव्य है, हो सकता है कि वो आपकी नीयत हो, साफ हो, पाक हो, लेकिन जो धरातल पे जो बातें हो रही हैं वो आपके स्कीम के द्वारा जो है वो उचित कार्य नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं ना हो सकता पूरी है बात सुन लीजिए, जिसके कारण आपको इस पे पुनर्विचार करना चाहिए। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आज अपने आदरणीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, आज कोई धरना प्रदर्शन नहीं था, आज एक मौन यात्रा था। और ये मौन यात्रा था कि हम चाहते हैं कि एक अहिंसक रूप से भी विरोध कैसे किया जा सकता है, उसका एक उदाहरण हमने पेश किया। हमारे प्रतिनिधि मंडल वहाँ गए राजभवन, वहाँ पे राज्यपाल महोदय से मिलने की कोशिश की गई। हालांकि वो, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो सो रहे थे, लेकिन जो भी वहाँ पे आला अधिकारी थे उनको ज्ञापन सौंपा गया कि वो अपने तरफ से केंद्र सरकार से बात करें कि बिहार में विद्यार्थियों का रोष है इस अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर स्कीम के बारे में, तो इस पे पुनर्विचार करें ताकि जो यहाँ पे रोष है वो खत्म हो सके। कई जगहों पे बातें यह समझ में आ रही कि वो विरोध कर रहे हैं तो हमें भी विरोध करना चाहिए, जैसे ज़्यादा लोग विरोध कर रहे हैं तो हमें भी उसका विरोध करना चाहिए, ऐसी भी चीज़ें देखी गई। तो कहीं आपकी पार्टी उसमें बह तो नहीं गई? नहीं रविकांत जी, हम लोग भेड़ चाल में यकीन नहीं रखते हैं। हमारा एक लॉजिकल माइंड है, एक तथ्यात्मक सोच है, और हम लोग बैठ के एनालिसिस करते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा पार्टी है, पढ़े लिखे अध्यक्ष हैं हमारे, तो हम लोग चीज़ को सोचते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कर रहा है तो हम भी करेंगे। हम प्रचलित मुद्दों के लिए जो देश हित में हो, समाज हित में हो, उसका केवल जानबूझ के विरोध करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा मंतव्य क्या इस योजना से हमारे समाज के जो अभ्यर्थी भाई हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, क्या उनको फ़ायदा हो रहा है? अगर हो रहा है तो हमारा संपूर्ण सहयोग है केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को। नहीं हो रहा है तो लोकतंत्र में जो हमारा अधिकार मिला है, उस अधिकार के तहत हम जाएंगे और बताएंगे कि आप इस पर एक बार फिर से बैठें, जो लोग स्टेक होल्डर हैं उनसे बात करें, और बात करने के बाद अगर उस स्कीम में कुछ संशोधन करने की बात हो तो कृपया करके जरूर करें। अभी आपने कहा कि पढ़ा लिखा पार्टी है, पढ़ा लिखा सोच है, मतलब बाकी सब पार्टी पढ़ा लिखा नहीं है बिहार में, आपके कहने का मतलब ये हुआ पढ़ा लिखा सोच का नहीं? देखिए, मैंने किसी के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं किया है, मैंने तुलनात्मक ढंग से बात नहीं की। हमें ऐसा लगा कि आप सभी को पढ़ा लिखा पार्टी नहीं मानते हैं और अलग पार्टी को। नहीं, कुछ पार्टियों का तो थोड़ा सा रहता है कि वो शायद एनालिसिस नहीं करते हैं, और कोई भी मुद्दा उठा के जो शायद देश हित में भी हो उसके विरोध भी चले जाते हैं। वो काम हमारी पार्टी नहीं करती है। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं? मतलब कि ये सारे जगहों से उपद्रव की जो खबरें आ रही है, तो ये विपक्ष पे एलिगेंस लग रहा है, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता और मोदी सरकार के कैबिनेट में मंत्री वो कह चुके हैं कि ये आरजेडी द्वारा हो रहा है, ये और भी विपक्षी पार्टी द्वारा हो रहा है। तो ये चीज़ पे थोड़ा सा मतलब कि लग रहा है कि, और ये अभ्यर्थी नहीं कर सकते हैं, और भी तमाम चीज़ों के ओर देखेंगे तो लगता है कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये होता हुआ नजर आता है। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो भी अभ्यर्थी, अगर कोई विद्यार्थी है जो नौकरी के लिए लगा हुआ है, जी, वो ये सब काम नहीं कर सकता है, खास करके जिसको सेना में जाना है।
सेना में जाने वाले लोग मात्र भक्ति से, देशभक्ति से ओत-प्रोत होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो देश के जो संपत्ति है, ट्रेन है, उसको जलाएंगे। हाँ, जहाँ तक बात ये है कि कुछ उपद्रवी लोग, मान लीजिए कि उनके भीड़ में ही विद्यार्थी के भेष में चले आते हैं और ये सब काम करते हैं, आगजनी का काम करते हैं या पत्थरबाजी का काम करते हैं, तो ये तो पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस को इस बारे में, जो CIDs हैं, जो IBs हैं, उनको इस बात की जानकारी रखनी चाहिए कि कौन कौन से ऐसे लोग जो हैं, क्या कोई पेशेवर लोग हैं लोग वहाँ पे, या किसी ने उनको भड़काया है, किसी ने पैसे दे के उनको भेजा है। तो इन सब चीज़ों पे कार्रवाई हो, जांच हो, और एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते, उसके प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते मैं अपील करूंगा विद्यार्थियों से, अभ्यर्थियों से कि हिंसा का कोई इस गांधी और बुद्ध के देश में स्थान नहीं है। तरीका बहुत तरह का तरीका है, जैसे आज हमने शांतिपूर्ण मार्च किया, ये भी एक तरीका है कि आप सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। सरकार को भी चाहिए कि थोड़ा सा खुले दिमाग से जो भी लोग स्टेक होल्डर हैं इस चीज़ के लिए, जैसे मान कि आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेज है, सरकार है, या विद्यार्थियों का कोई शिष्टमंडल हो, उनके साथ बैठ के, अगर बैठ के बात नहीं हो सके तो ऑनलाइन करके आप कुछ फीडबैक ले सकते हैं, क्या ये उचित होगा। मुझे ये नहीं लगता है कि देश में प्रयोग नहीं करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिए, लेकिन प्रयोग करने से पहले आप सारे तथ्यों को समझ लें, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनसे बात कर लें, क्योंकि देखिए समय बदल रहा है, पहले वाला जमाना और पहले वाला देश और दुनिया नहीं रह गई है। आपको भी उसी के अनुसार बदलना पड़ेगा, और बदलने के लिए आपको प्रयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रयोग से पहले मैंने कहा कि आप सबको, इसे जो भी लोग उस चीज़ के लिए जिम्मेदार होंगे उनसे बात करें, अगर उनकी सहमति है तब वो प्रयोग करें, और मुझे लगता है कि उसके बाद से सरकार जो है, जो हर तरह से घिर जाती है, वो कभी नहीं होगा और देश में अमन चैन बिल्कुल बना रहेगा। जैसे ठीक है कि मतलब कि ये योजना गलत है सही, मगर हर योजना, हर चीज़ों के लिए, वैकेंसी जैसी चीज़ों के लिए अब सरकार इतना जिला और प्रखंड स्तर पर इतना मतलब करे, तो एक कह सकते हैं कि एक काम में बहुत बड़ी बाधा भी, ये एक अपने आप में भी एक बाधा बन सकती है व्यक्तिगत तौर पे। ये नहीं, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि सरकार हर नौकरी के लिए अगर लोगों से रेफरेंडम कराती रहे या लोगों का फीडबैक ले, तो इसमें समय लगता है, और ये तब तक तो सरकार का भी समय समाप्त हो जा जी, सकता और ये है। बहुत उचित नहीं होगा। लेकिन जब आप बात करते हैं भारतीय सेना के, भारतीय आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं, तो ध्यान रखिए, जो भी लोग आर्म्ड फोर्सों में जाते हैं, ये नौकरी नहीं है, ये एक जज्बा है कि हम देश के सेवा के लिए जा रहे हैं। तो इसी जज्बा को जैसे हम लोग पढ़ रहे थे उसका, ये तो 4 साल के लिए शायद ये ध्यान में आया होगा, और कई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ब्यूरोक्रेसी से घिर गए, मतलब कि जो नौकरशाह, जो अधिकारी पदाधिकारी हैं उनकी ज़्यादा सुन रहे हैं, और कई लोगों का आरोप है कि वो अपने नेता और ज़मीनी नेताओं की बातें नहीं सुन रहे हैं, तो वो तो एक अलग मैटर है। मगर अब बात आती है कि 4 साल, कोई मैट्रिक इंटर 17 साल में लगभग हो जाता है, तो उसके बाद एक अच्छा हेल्थ के साथ एक अच्छा आर्मी में जाने का अगर मौका मिलता है, देश सेवा और ये तमाम चीज़ें, और उनको 30,000 रुपया मंथली मिल रहा है, उसमें 9,000 रुपया जमा हो रहा है, कुल मिलाकर 23-24 लाख रुपया 4 सालों में मिल जा रहा है, और 23-24 साल तक। तो ये भी युवाओं को इस ओर भी क्या नहीं ध्यान देना चाहिए था कि, या और भी पार्टियां इस ओर ध्यान दिलवाती तो शायद एक और माहौल बनता है। देखिए, मैंने ये कह रहा था, आपने बीच में रोक दिया कि आर्म्ड फोर्सेस की जो नौकरियां होती हैं वो एक नौकरी मात्र नहीं होता है, वो होता है कि देशभक्ति, जो भी लोग देशभक्त होते हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं किसी भी रूप में, उनको लगता है कि आर्मी में या नेवी या एयरफोर्स में जाने में उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। ये नौकरी मात्र केवल नहीं है, इससे आप अपने परिवार की सेवा नहीं करते हैं, आप देश और समाज की भी सेवा करते हैं। तो जो आपने जो कहा वो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि मान लीजिए कि आपने जिसके लिए बनाया है इसकी, अगर वही व्यक्ति खुश नहीं है तो हम क्यों बनाएंगे हम? अगर वही आगजनी पे, मारपीट पे उतारू है, तो ये हो सकता है कि आपने उनको पहले विश्वास में नहीं लिया, आपने ठीक से अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाया। तो अगर ये परेशानी आ रही है, और ये केवल बिहार की बात नहीं है, मतलब इसका बहस कहाँ होता है, ये भी पॉलिटिकल पार्टियां सुझाव दे कि इसका बहस संसद में हो या टीवी न्यूज चैनल। संसद में भी आप करवा, बिल तो नहीं ना, संसद में बिल नहीं है, लेकिन आधार पे आर्मी की चीजें करवा सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्या कहा, ऑनलाइन आप पेपर में ऐड डाल दें कि ये सब चीजें होने वाली है, कृपया करके अपना फीडबैक दें। आजकल हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, जैसे अरविंद केजरीवाल किया करते हैं।
अब उन्होंने क्या किया मुझे नहीं मालूम है। जी जी। और इंटरनेट की सुविधा है, जी। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इससे ये होगा कि जितना भी देश की संपत्ति है वो बचेगी, प्लस जो विद्यार्थी जो इसमें लगे हुए हैं वो ये सब चीज़ छोड़ के पढ़ाई लिखाई में लगेंगे। अगर आपकी सहमति हो जाती है, देखिए अब मैं मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ, एक टर्म होता है MBO, जी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। जी जी ये कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रियन मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर ने दिया था। उसमें ये होता है कि जो बॉस होता है और जो उसके जो एम्प्लॉय होते हैं वो दोनों साथ बैठते हैं और बैठ के टारगेट डिसाइड होता है। जब तक एम्प्लॉय की सहमति नहीं बने तब तक आपको टारगेट नहीं दिया जाएगा। हम भी ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी को भी ये करना चाहिए, केंद्र सरकार को या रक्षा मंत्री जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, कि भाई जो जो लोग इसमें स्टेक होल्डर है उनसे सहमति ले लें। आप तरीका है, आप पार्लियामेंट में डिस्कशन करा लें, पेपर के माध्यम से ऑनलाइन कर लें, उनका फीडबैक लीजिए। फीडबैक देने के बाद ताकि फिर भी आप सेफ रहेंगे कि भाई देखिए तो राजनीतिक पार्टियां उसका फायदा नहीं, हाँ हमने आपसे पूछा था जी। और आपका पूछा फिर हमने ये काम किया। तो आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि बहुत तरह के लोगों का आइडिया हो जिसको शायद समाहित करना उचित नहीं हो या आप कर नहीं पाएंगे, प्रैक्टिकल नहीं है, ये एक पक्ष हो सकता है कि, लेकिन कोशिश करने में कोई गुरेज कोई हर्ज नहीं है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा है कि पुनर्विचार करने में कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ये बात आर्मी की है, आर्म्ड फोर्सेस की बात है, जो कि एक नौकरी नहीं है, एक जज्बा से लबरेज नौकरी है। तो इस चीज़ को आपको देखना चाहिए। ये बात कर रहे थे हम प्रोफेसर विनीत जी से, इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी पार्टी का भी पक्ष रखा और क्या करना चाहिए मोदी गवर्नमेंट को, यह भी इन्होंने बड़ा ही बारीकी से समझाया है। हम उम्मीद करते हैं कि समझेंगे। मगर एक जो बातें आ रही है उपद्रव की और जिस प्रकार से ट्रेनें जलाई जा रही है, उससे हम भी व्यक्तिगत तौर पर कोई भी यह खुश नहीं है। और जो भी राजनीतिक पार्टियां यह कर रही है या फिर किसी के सह पे कर रही है, वहाँ पर रुकें। ये झकास भारत का भी एक अनुरोध है। हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी इन बातों को समझेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहते हैं। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।